बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप 49 न्यूज़ का स्पेशल न्यूज़ व्लॉग देख रहे हैं। मैं हूं बाबर अली बिशारत। नाज़रीन, आज की सबसे अहम और पहली खबर यह कि आज यकम शवाल का जो चांद है वो नज़र नहीं आया। आज मरकजी रूयत हलाल कमेटी का इस्लामाबाद के अंदर इजलास हुआ, जिसके अंदर जो है वो तमाम शुरका ने शिरकत की। उसके साथ महकमा मौसमियात ने जो है वो भी मरकजी रूयत हलाल कमेटी को असिस्ट किया। इसके साथ जोनल जो रोयत हलाल कमेटीज थी उनका भी इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और कोयटा के अंदर उसका इजलास हुए और कहीं से भी पूरे पाकिस्तान से चांद नजर आने की शहादत मसूल नहीं हुई। बिलाखिर मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन साहबजादा अबुल खबीर ने जो है वो चांद नजर ना आने का ऐलान करते हुए यकम शवाल मुबारक जो है वो 22 अप्रैल को बरोज हफ्ता उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब जो है ईद उल फितर जो है वो 22 अप्रैल बरोज हफ्ता होगी। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक ही दिन में जो ईद मनाए जाने का ऐलान किया गया है और तमाम पाकिस्तान के अंदर जो है वो ईद उल फितर 22 अप्रैल बरोज हफ्ता होगी। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चलें कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है ईद के चांद की बाज़गश्त सुनाई देती रही है और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूछा गया कि कल क्या ईद होगी, तो वकील ने आगे से जवाब दिया कि अगर कल चांद नजर आया तो फिर ईद होगी। अगर चीफ जस्टिस ने कहा अगर कल ईद नहीं होगी तो फिर कल जो है वो समात होगी। आज इस समात के मौके पर जो है वो मुख्तलिफ सियासी जो पार्टी जिनको नोटिस जारी किए गए थे उन पार्टीज की जो है वो जमात इस्लामी के जो सरबराह सिराजुल हक वो अपने जो है कानूनी वफद के साथ जो है वो अदालत के अंदर पेश हुए। इसके साथ साथ पीटीआई के जो शाह महमूद कुरैशी थे वो भी अपने वफद के साथ पेश हुए। उसके साथ दीगर जमातें नून लीग और पीटीआई पीपल्स पार्टी वगैरह जो है वो भी अदालत के अंदर अपने उनके वफूद जो है वो पेश हुए हैं। अदालत ने बिलाखिर जो है समात 27 अप्रैल तक जो है मुलतवी कर दी है और सियासी पार्टियों को ये कहा गया है कि वो अपने तौर पे जो है वो बैठ के जो है इस मसले का सियासी तौर पर हल निकाल लें, वरना अदालत अपना फैसला सुनाएगी। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना हुक्म वापस लेने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वापस लेने की इजाज़त नहीं है, ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वापस ले सकता है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आज वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान ने रूस से पहला सस्ता तेल का कार्गो जहाज जो है वो खरीद लिया है। मई के पहले हफ्ते में कराची पे ये जहाज जो है लंगर अंदाज होगा। और इसके साथ आपको बताते चलें कि ईद की मुनासबत से बाजारों में अवाम का बहुत ज्यादा रश दिखाई दे रहा है, लेकिन इस रश के साथ साथ जो है अवाम जो है वो महंगाई का रोना भी रोते हुए दिखाई दिए हैं। जहाँ पे अवाम जो है वह महंगाई से परेशान है, इसके साथ साथ दुकानदार भी जो है और ताजर जो हजरात है वो भी महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा परेशान। वो कहते हैं कि हमारी उस कदर जिस कदर हमें तवक्का थी कि ईद के ऊपर जो हमारी सेल होगी उसके मुताबिक सेल या बिजनेस हम नहीं कर पा रहे हैं। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चलें कि कसूर के बाजारों में सिक्योरिटी के इंतजाम को देखने के लिए जो है वो सिक्योरिटी सख्त की थी। टीबीओ कसूर ने जो है वो स्पेशल टीम्स तश्कील दी थी। तमाम बाजारों के अंदर सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे और वो वहाँ पे जो बाजारों के अंदर जो है वो आवाम की सिक्योरिटी के लिए अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर तमाम मुलाजमीन की जो है वो छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं और तमाम जो पुलिस मुलाजमीन है वो ईद के मौके पर अवाम की सिक्योरिटी की ड्यूटीज सर अंजाम देते रहेंगे। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताएं कि पूरे पंजाब की तरह जिला कसूर के अंदर भी पेपरलेस ड्राइविंग लाइसेंस का जो है इजरा कर दिया गया। डीएसपी ट्रैफिक कसूर सैयद जफर अब्बास नकवी ने सोशल मीडिया पर ऊपर पैगाम जारी कर दिए हैं और अवाम को तरगीब दी है कि वो जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो सहूलत मराकज़ हैं जो जिला कसूर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर कायम है वहाँ पे जाके इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब सिर्फ जो साइलिन है उनको अपना शनाख्ती कार्ड, कौमी शनाख्ती कार्ड साथ ले जाना होगा और उसके साथ साथ जो है वो वहाँ जाकर अपने जो है ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का न्यूज़ व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।